गुड मॉर्निंग दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार दादाली आपको रोज़ 6 वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में पीडीएफ, गत वर्ष के क्वेश्चन पेपर और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और क्विज और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो कल हमारा टॉपिक था विश्व भूगोल, उसमें पृथ्वी और सौरमंडल हमने पढ़ा था और इसके दूसरा भाग जल्दी आने वाला है। अभी हम मैथ्स के पहला टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति के बारे में तो दोस्तों शुरू करते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या है? संख्या हम कोई गिनना है, संकेत है या पहचान है, ये कुछ भी जो होती है, वस्तुओं को हम देखते हैं, गिनते हैं, ये उनकी संख्या होती है, अंक है, तो ये संख्या होती है। तो अब संख्या को सामान्य भाषा में अंक भी कहते हैं, जो एक मैथ का बहुत, और ये लास्ट में जाके मैथ बनती है। ठीक है, तो अब संख्याओं की समझ, पहला हमारा टॉपिक है संख्याओं की समझ। अब संख्या क्या है? संख्या को गिन सकते हैं, जैसे वस्तु को गिनना है, कोई भी संख्या। दूसरा होता है संकेत। संकेत का मतलब संख्याओं में क्या होता है, माइनस, प्लस, जोड़, बाकी, मतलब सॉरी ये नहीं था। संकेत मतलब कि ये कितने हैं, और संकेत द्वारा अपन बढ़ा सकते हैं, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसे कर सकते हैं। इसके बाद चिन्ह आता है, जैसे 10 + 10 20 होते हैं, माइनस, प्लस, गुणा, भाग का ये चिन्ह होता है। इसके बाद अपन पहचान, संख्याओं की अपन पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में अपने को पूरी जानकारी होती है। फिर आते हैं संख्या होती क्या है, कि संख्या कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है। तो संख्या की शुरुआत 0 से लेकर अनंत तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके अनंत तक होती है, उसे संख्या कहते हैं। और संख्याओं हम अंकों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि अंकों को हम प्रदर्शित करने के लिए इकाई का उपयोग करते हैं, दहाई का उपयोग करते हैं, सैकड़ा का उपयोग करते हैं, हज़ार का उपयोग करते हैं, 10,000 का उपयोग करते हैं, 10 लाख का उपयोग करते हैं, 10 लाख का उपयोग करते हैं। तो वो संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में दिया जाता है। ठीक है, तो अपन हम एक अंक वाली संख्या को कितनी है, क्या है, तो एक अंक वाली संख्या इकाई होती है, जो 1 से शुरू होके होती है और 9 तक होती है, वो एक अंक वाली संख्या होती है। फिर आता है कि 2 अंक वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या 22 से शुरू होती है और 99, मतलब 10 से शुरू होकर 99 तक होती है। ठीक है, उनको कहते हैं दाई। फिर आते 3 अंक वाली संख्या। तो 3 अंक वाली 100 से शुरू होती है और 999 तक आके ख़त्म होती है। सॉरी, 900 तक आके ख़त्म होती है 3 अंक वाली संख्या। 100 से शुरू होती है और 900 से आके ख़त्म होती है। इसके बाद 4 अंकों वाली संख्या 1000 से शुरू हो जाती है, 9000 आके समाप्त होती है। 5 अंकों वाली संख्या तो 10,000 से शुरू होती है, 90,000 तक आके पूरी होती है। 6 अंकों वाली संख्या तो 1 लाख से लेकर 9 लाख तक। 7 अंकों वाली संख्या तो 7 अंकों वाली संख्या 1 करोड़, मतलब 10 लाख से लेकर 90 लाख तक। 8 अंकों वाली 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। और कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी होती है 99, और कुल संख्या 90 होती है। ठीक है, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होती है और बड़ी संख्या 999 होती है, और कुल संख्या कितनी होती है? 900, सॉरी। ठीक है, इसी प्रकार 4 अंक की छोटी संख्या 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। मतलब कुल संख्या कितनी होगी? तो 9000 कुल संख्या हो गई। इसके बाद में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000, और बड़ी तो 99,999, और इसमें टोटल होगी 90,000।
फिर ऐसे ही आते 6,000 6 अंकों की तो 10 लाख, और ये हो जाएगी 99 लाख, और टोटल होगी 10 लाख, 1 लाख, और ये होगी 9,900, 9,99,999, ये होगी 90,000 तक। फिर 1 करोड़, और इसको हो गई 9,99,99,99,999, और ये टोटल हो जाएगी 9 करोड़। इस अब हम संख्याओं की तुलना करते हैं कि संख्याओं की तुलना मतलब कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है। जैसे संख्याओं की तुलना करने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे ये वाला चिन्ह है देखो, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखते हैं जैसे 92 और 392 में से सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी 392 जिस पर इसका मुंह खुला रहेगा। अब देखो 100 और 100 तो इसका बराबर निशान, अगर 100 और 100 नहीं आएगा तो इसके बीच में ये निशान होगा। अब संख्याओं को शब्दों में लिखना, ठीक है। अगर आप, ये सवाल भी कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, या ऐसे एग्जाम में सामान्य पूछे जाते हैं कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, या 1 करोड़ को क्या बोला जाता है। जैसे कि हमारी सामान्य भाषा में 1,000 को 1 के बोला जाता है, और लाख को मिलियन बोला जाता है, बिलियन बोला जाता है, ट्रिलियन बोला जाता है। तो ये भी अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे 500, ये हमारे जैसे 500 तो 500 लिखा जाता है। इसके बाद में 26,000 तो 26,000, ठीक है। 38,400 तो 38,000, ये 400 तो 65,470, तो इसको 65,740 ये भी लिखा जाता है। 89,324, 89,324। अब आता है कि 3,53,500, तो ये अपने लिखने के तरीके होते हैं। अब आते हैं कि संख्याओं का पचारित रूप, संख्याओं का पचारित रूप। संख्याओं का स्थानीय मान और पचारित रूपों में आना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में इतने सरल सवाल आते हुए भी अपन गलत कर बैठते हैं। इसका यही रीज़न होता है कि हम गलत करने। तो संख्या का पचारित रूप कैसे होता है, जैसे ये संख्या लिखी होती है 56,850, कितनी है 56,850। अब जैसे इसका पचारित रूप क्या होगा, तो कितना है 56,000, तो 50,000 लिखेंगे, फिर उसको और पचारित करेंगे तो 6,000, फिर 8,000 और 50। 56,000 को लिखेंगे 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000। इसमें मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, इकाई, दाई, मतलब इसमें इकाई तो है नहीं, तो इसमें दाई इसके साथ जोड़ा है, तो दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से होता है। जैसे दाई 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000, हजार, सैकड़ा, ठीक है, दाई, और इधर इकाई भी होती है, तो इकाई, दाई, सैकड़े के रूप में इसको पचारित किया जाता है। इसके बाद में 99,999 यानी 90,000, ये 10,000, तो 90,000 प्लस 1000 में होगा 9,000, और सैकड़े में होगा 900, और दाई में होगा 90, और इकाई में होगा 9। इसी तरीके से 35,844, 35,844, तो 10,000 कौन सा होगा 30,000, और हजार में 5, 35, और फिर सैकड़ा होगा 800, और दाई होगी 40, और इकाई होगी 4। इसी प्रकार से 65,740 का भी होगा यही कि 60,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 40, इसी प्रकार से 89,000, तो 89,000, 80,000 प्लस 9,000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। इसके बाद में स्थानीय मान, एक छोटा सा टॉपिक तो स्थानीय मान, ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान का हमेशा इकाई से गिनो के, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 यानी 20,000। फिर जैसे 2 का है तो 2 के बाद 1000 आ रहा तो 20,000, 9 के बाद आ रहा सैकड़ा तो 6,000, फिर 900, और 5 का स्थानीय मान 50, और 0 का 0। तो
तो ये तो संख्या होती है 26,000। मैं वापस बताता हूँ 26,950, जिसमें 2 का स्थानीय मान 20,000 होगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, फिर 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6,000, फिर 9 का इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 900, फिर इकाई, दहाई यानी 50, और इकाई। 0 का हमेशा 0 ही रहता है, चाहे वो 20 पर हो या 500 पर हो, तो भी वो उसका हमेशा यही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब है आरोही व अवरोही क्रम। आरोही का अर्थ है, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता हुआ। ये क्या होता है, घटता, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2। तो ये इस प्रकार से आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही यानी घटता क्रम। जैसे अपन एक संख्या ली है, जैसे ये रही 847, 9,754, 8,320 और 557। इसको लिखना आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या सी है, देखिए ये 571, ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या ये है 847, इसके बाद में ये तीसरी संख्या 8,320, इसके बाद 9,550। इसी प्रकार इसी को हम अवरोही क्रम में करना हो तो कैसे करेंगे, तो अवरोही क्रम में घटता क्रम यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है। इसके बाद में तो दूसरा नंबर ये होगा, फिर इसके बाद में तीसरा ये, फिर ये। तो आरोही को अवरोही क्रम में अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। इसके बाद में अगर ये दूसरी संख्या है तो भी अब इसको आरोही क्रम में लेते हैं, कि इस संख्या को आरोही क्रम में लेते हो तो पहली संख्या कौन सी होगी, आरोही यानी बढ़ता क्रम यानी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें ये रही, इसके बाद जस्ट ये रही, इसके बाद जस्ट 25,751, फिर 38,000 ये। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में बड़ी संख्या होगी 38,000, फिर 38,802, फिर 25,075, इसके बाद 9,801 और इसके बाद 3,750। इसके बाद दोस्तों पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या है। जैसे 16 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 16 के बाद अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 17 आते हैं, तो उसके यानी पूर्ववर्ती यानी बाद की संख्या, पूर्ववर्ती यानी बाद की संख्या, ठीक है, बाद की संख्या। यानी जैसे 16 में एक पूर्ववर्ती, अगर पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, परवर्ती बाद, तो 16 के परवर्ती यानी 16 के बाद कौन सी संख्या, तो 16 के बाद तो 1 जोड़ना अपन को, कितना आ जाएंगे 17, तो 16 के बाद कितना आता है 17। इसी प्रकार 19 का परवर्ती संख्या यानी 20, 1 जोड़ना, 19 + 1, 19 के बाद 20 आता है। इसी प्रकार 16 का पूर्ववर्ती यानी 16 से पहले, तो 16 से 15 अपन को मालूम 15 है, लेकिन इसको पूर्ववर्ती पूछते ही अपन को 1 माइनस करना है, अपन को समझ में आ जाएगा पूर्ववर्ती 15 है। इसके बाद में 19 का पूर्ववर्ती 18 है। अब अपन संख्या तो देखी, लेकिन संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा कोई अपन 0 से शुरू होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है। और इन बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है उसे मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती है, मात्रक कहलाती है। इन बिंदुओं के जो भी दूरी होती है उन बिंदुओं को क्या कहते हैं अपन, मात्रक दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है संख्या रेखाओं का योग। जैसे कि कोई संख्या है 5 से 6 संख्या हो, तो 5, अब एक यहाँ पर ये दी है कि 3 और 4 का योग, 3 और 4 का योग। तो अपन को क्या करना है कि 3 है, उसके बीच में 3 4 संख्या बढ़ानी है, तो 3 से 1 2 3 और 4, ये 7 पर आती है। अगर ऐसे भी अपन योग करते हैं तो 7 आता है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या अपन लेते हैं तो इसी प्रकार से आता है। जैसे संख्या रेखा को घटाना, अब जैसे ये तो है संख्या रेखा को घटाने का फॉर्मूला, देख लो। अब जैसे ये संख्या रेखा को घटाने का फॉर्मूला है, देखिए 7 और 5 का व्यकलन, तो 0 1 2 3 4 5। अब इसको घटाना कैसे, तो 7 और 5 का व्यकलन, 7 से अपन शुरू करेंगे और 5 तक गिनती करेंगे, 1 2
3 4 5 है नहीं, 5 आ गए और 7 7 से शुरू किया अपन 5 तक किया, तो फिर बाद में कितने अंक बचे, तो 2 अंक बचे। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा होता है। तो संख्याओं का गुणा, तो संख्या का गुणा 3 4 इंटू 3 का उसने गुणा पूछा है, तो 4 इंटू 3 का गुणा पर 1 2 3 4 5। तो इधर से हम शुरू करते हैं 3 से, तो 0 से शुरू किया 3, फिर शुरू किया 6, फिर शुरू किया 9, फिर शुरू किया 12। तो ये 3 का गुणा होता है। ठीक, अरे यार पूर्ण संख्या, जिस संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5, जिस संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद जस्ट आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या होता है, जिस संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता, इसमें क्या होता है कि 1 से शुरू हो जाती है, शून्य को शामिल नहीं करते। जैसे जिस संख्या में शून्य को शामिल नहीं होता है उससे 1 से शुरू होती है, उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है, उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। कि जिस संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है उस संख्या के बीच में, तो धन पूर्णांक के लिए प्लस होता है और ऋण पूर्णांक के लिए माइनस होता है। जैसे कि इधर से ये ऐसी संख्या होती है जिसमें बीच में शून्य होता है, इधर माइनस होता है। 1 2 3 4 5 और 6, और इधर होता है 1 2 3 4 5 6। तो इधर होता है माइनस, ये ऋणात्मक होती है, इधर होता है प्लस, और धनात्मक होती है। इसके बाद जस्ट आती है सम संख्या। सम संख्या ऐसी होती है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 10 12 14 15 अनंत तक। ठीक है, इसके बाद विषम, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे तो उस संख्या को उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 तक। तो देखो दोस्तों, संख्या पद्धति को हम गणना तुलना संकेत द्वारा समझते हैं। 0 से शुरू होकर 9 तक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक शुरू होती है। इन संकेतों आधार पर कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। संख्या बनाने के लिए हम कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या मान लीजिए 5378, 5378। ठीक है, ऐसी संख्या को अपन शब्दों में संख्या बना सकते हैं। 8753, तो 8753। ठीक है, तुलना क्या होती है कि बड़ी संख्या होती है जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब तुलना करना, ये संख्या है जिसको विस्तारित करना, जैसे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो इसको अगर 6 हैं तो 6 को 10 बार लिख सकते हैं, इतना विस्तारित रूप से कर सकते हैं। 1000 1000 1000 1000 1000 6 बार लिख दिया, 10,000 सॉरी 10,000 10,000 10,000 6 बार तो 60,000। इसके बाद में 6 4 बार लिख दो, 1000 1000, और ये 4 बार हो गई। इसके बाद में 100 तो ये 5 हो गए। इसके 5 हो गए, फिर 10 10 300, और फिर ये लास्ट में 2। ठीक है, 1 1। इसी प्रकार से ये दूसरी संख्या होती है 64,300 को अपन इस तरीके से जोड़ते हैं तो भी ऐसे आते हैं। तुलना है, ये दोनों की करनी है। तो तुलना में क्या है कि इसमें 352 है, इसमें 552 है, तो बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो 552 वाली बड़ी होगी। इसका मुंह इधर खुला होगा। ठीक है, ये बड़ी होगी। ठीक है, तो अब आता है कि संख्याओं को पढ़ना। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख अरब 10 अरब। एक दहाई में 100 इकाई होती है। कितने होती हैं, एक दहाई में 100 इकाई होती हैं। एक सैकड़ा में 10 दहाई होती है, 100 इकाइयाँ होती है। ठीक है, 1000 में 10 सैकड़ा होता है, 100 दहाई होती है, 1000 इकाई होती है। ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, 3,52,027, 3,52,027, तो 3,50,000 2000 प्लस 27, तो इसे लिख सकते ए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख लाख। इसी प्रकार से ये भी 57,68,423, तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा अब हम रोमन संख्या की ओर थोड़ा बताएं। तो रोमन संख्या हिंदू अरेबिक, यानी हिंदू के साथ प्लस हिंदी भाषा प्लस अरबिक यानी अरेबिक भाषा दोनों जुड़ के बनी है। और ये हमारी देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि द्वारा जुड़ी है। इसके बाद में ये रोमन संख्या होती है, 3 संख्या। ठीक है, अपन को समझना है कि हिंदी
जैसे हिंदू और लिपि में एक लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में एक इस तरीके से लिखा जाता है। इसको 2 ऐसे लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि द्वारा इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार से इसको 3 ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी लिपि द्वारा 3 ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद 4 अपने नॉर्मल भाषा अंक में लिखा जाता है, इसमें देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार से 5 हमारे ऐसे अंक लिखे जाते हैं, देवनागरी लिपि में थोड़ा सा उल्टा क्रम ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार से 6 ऐसे लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार 7, तो 7 को किस तरीके से लिखेंगे, 7 को लिखने का थोड़ा क्रम उल्टा है अपन। 8 को थोड़ा इस तरीके से लिखें। फिर अपन के 9 को इस तरीके से लिखेंगे। फिर 10, फिर ये क्रम चलता है। और रोमन पद्धति, अब रोमन में क्या होता है कि 1 से 10 तक ऐसे लिखा जाता है, 1, फिर 2 ऐसे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और फिर ये 8, फिर 9 को अलग वापस चेंज, और 10 को खाली 10, फिर 11 को वापस 11, 12 को वापस डबल 12, और 13 फिर आगे 13, 14 फिर वापस 4 वापस। तो ये रोमन पद्धति शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद में इकाई की समझ सेंटीमीटर में, जैसे 1 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर बनता है। 10 मिलीमीटर होता तो कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बनता है। और 100 सेंटीमीटर होता तो 1 मीटर बनता है। और 1000 मीटर बनते हैं तो कितना होता है, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब स्थानीय मान तो आता है और कोई